हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौर्य कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत 4 प्रोग्राम आते हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एमएस वर्ड क्या है? शायद हाँ, क्योंकि हम अपने दैनिक कार्यों में इस वर्ड प्रोसेसर को काम में लाते हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन ये तभी आसान होगा जब आपको इसके विषय में कुछ पता हो, ये जानते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 25, 1983 में बनाया था। यह एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सूट का एक हिस्सा है। दोस्तों, एमएस वर्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए होता है, या ये स्टार्टिंग में दोस्तों आपको ये चीज़ पता होता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, उसके स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक पेज ही मिलता है, या इसमें टेम्पलेट होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। सभी एक दूसरे से माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में हमको मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल आप प्रोफेशनल रिज्यूम, कवर लेटर इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं, और इस वर्ड का उपयोग ये सारे चीज़ बनाने में आप कर सकते हैं। साथ ही आप सर्टिफिकेट, टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आप इसमें नॉर्मल वर्ड टाइप भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों, हम लोग नॉर्मल वर्ड टाइपिंग तो हम लोग नोटपैड, वर्डपैड में भी कर सकते हैं, बट नोटपैड, वर्डपैड और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जो कि आप लोगों को पहले ही पिछले कुछ वीडियो में, जो कि नोटपैड और वर्डपैड से रिलेटेड था, उसमें मैंने आपको बता दिया है। बट इसमें जो टाइपिंग करेंगे, उस टाइपिंग में और वर्डपैड नोटपैड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जितने भी ऑफिशियल वर्क या फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होते हैं, वो सारे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वर्ड क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको प्रदान करूं, जिससे आपकी एक एमएस वर्ड का परिचय हो जाए और आपको यह एमएस वर्ड को समझने में कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों, फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जानते हैं इसके विषय में कुछ आवश्यक बातें। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक विडली इस्तेमाल किया जाने वाला कमर्शियल एंड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, देखा जाए तो एमएस वर्ड एक कंपोनेंट होता है
जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये 4 कंपोनेंट के मिलने से बनता है, जिसमें से पहला कंपोनेंट मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। यह दोस्तों यह एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसे एक स्टैंड एलोन प्रोडक्ट के तौर पे भी खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि स्टैंड एलोन प्रोडक्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये स्टैंड एलोन प्रोडक्ट के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे और इसके बारे में डीपली बताएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर को कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको चलाते हैं। दोस्तों इसे सबसे पहली बार सन 1983 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसे बहुत बार रिवाइज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब दोनों विंडो और मसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही सिंपली वर्ड या एमएस वर्ड कहा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे अब बात रहता है कि थोड़ा सा जान ले कि एमएस वर्ड को किसने बनाया। तो आइए अब जानते हैं कि एमएस वर्ड को बनाया किसने। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड का सबसे पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चार्ल्स सिमोनोई और रिचार्ड ब्रोडी ने बनाया या उसको कहीं तो डेवलप किया, जो कि पहले जीरोक्स के प्रोग्रामर थे। ये जो चार्ल्स सिमोनोई और रिचार्ड ब्रोडी जो थे, ये जीरोक्स के प्रोग्रामर थे। उन्हें बिल गेट्स और पाउल एलन ने सन 1981 में हायर किया था। दोस्तों एमएस वर्ड मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन वर्ड 1.0 जो कि अक्टूबर 1983 में रिलीज किया गया था और उस समय इसका प्रयोग सिर्फ जेनिक्स और एमएस वर्ड के लिए ही होता था। सॉरी दोस्तों, यहाँ जेनिक्स और एमएस वर्ड नहीं, जेनिक्स और एमएस डॉस के लिए किया जाता था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इसमें कई बदलाव आए और यूजर्स के आवश्यकता के अनुसार इसे उस हिसाब से भी डेवलप किया गया कि ताकि यूजर्स को चलाने में और यूजर्स को अपना कोई भी पेज क्रिएट करने में, डिजाइन करने में उनको आसान लगे, यानी कि सुविधा हो और वो अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी पेज क्रिएट कर सके। तो दोस्तों अब थोड़ा सा जान लेते हैं एमएस वर्ड की विशेषता क्या है और इसकी इतनी लोकप्रियता होने का वजह क्या है। तो दोस्तों चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जानते हैं जिसने कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन और एडिटिंग दोनों ही बिल्कुल आसान बना दिया था और बना दिया है। दोस्तों पहला फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला फीचर, इसको अगर मैं पढ़ूं तो इसको WYSIWYG या विस्यूग्स या इसका अगर फुल फॉर्म जाने तो इसको बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट की डिस्प्ले, जो कि यह एक ऐसा फीचर है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कराते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं वर्ड में या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, जो मुझे डिस्प्ले कराता है वर्ड को ओपन करने के बाद या
मतलब कि अगर उसको कहें तो डिस्प्ले पे जो अपीयर होता है, उसको जब हम प्रिंट करें या प्रिंट करके किसी दूसरे डिवाइस में मूव करें, तो वो ठीक वैसा ही दिखे जैसा कि मैंने क्रिएट किया था। यह यह किस सिस्टम पे कार्य करता है? तो यही सिस्टम, ये जो है इसका, अगर इसको बोले तो प्रिंसिपल, जैसे कि इसका होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये इस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। दोस्तों इसमें एक और भी आकर्षक सेकंड फीचर जो आता है, वह होता है स्पेल चेक, मतलब कि स्पेलिंग चेक। दोस्तों वर्ड में एक बाई बिल्ट डिक्शनरी भी होती है, जो कि आप सब लोगों को पता भी होगा, जो कि वो क्या करता है, आपके स्पेलिंग को चेक करता है। और जो वर्ड, आप अगर कोई वर्ड उसमें टाइप करते हैं, अगर वह गलत होता है तो क्या करता है, उसको वो रेड से अंडरलाइन कर देता है। अब दोस्तों आते हैं इस, और जो ये प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिक और बाई बिल्ट होता है, जिसको आप अप्लाई वर्ड पे या फ्रेज पे कुछ पे भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका थर्ड फीचर जो है वह है टेक्स्ट लेवल फीचर्स। जैसे कि इसमें आता है टेक्स्ट लेवल फीचर्स में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और एस्ट्रिक थ्रू। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में ये सारे ऑप्शन जो जो मिल रहे हैं, जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और एस्ट्रिक थ्रू, ये सारे ऑप्शन को डीपली जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद का जो फीचर आता है वह होता है पेज लेवल फीचर। जैसा कि आपका इसमें पेज में जैसा कि पैराग्राफिंग होता है और जस्टिफिकेशन होता है, ये सारे चीज़ पेज लेवल फीचर्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद फिफ्थ फीचर जो है एमएस वर्ड में एक्सटर्नल सपोर्ट। अब यह देखिए इसका काम क्या होता है। जैसे कि वर्ड बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इस यह किस व्यू से होता है, तो इस्तेमाल करने की व्यू से। और इसको इस्तेमाल करने के लिए दूसरे प्रोग्राम के साथ इसमें बहुत ही कॉमन दूसरे मेंबर होते हैं। ये जितने भी मेंबर होते हैं ये सारे को हम लोग वन बाय वन करके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सब डीपली जानेंगे। और दोस्तों आज एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ये जितने हम लोग बेसिक कंसेप्ट जाने, अगर आप इस बीच में अगर आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का ओपन करके और उसके जो भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जितने भी फीचर होते हैं, वो सारे फीचर के बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।